2025 में इंजीनियरिंग का प्लान तो पक्का है, लेकिन एक डाउट अभी भी है, इंजीनियरिंग के बाद क्या? सिर्फ कोडिंग से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल कंपनीज को चाहिए टेक के साथ ही बिजनेस माइंडसेट, और इसीलिए टॉप इंजीनियर्स बन रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स, सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स एक्सेट्रा, ऑल थैंक्स टू एमबीए। तो अगर आप भी अपने क्लास 12 में है या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, देन ये वीडियो आपको फ्यूचर रेडी बनाने वाला है। MBA आफ्टर बीटेक, वर्थ इट और जस्ट अ टाइम वेस्ट? चलिए आज फिगर आउट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर आए तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So the first reason as to why MBA after BTech is obviously for the higher salary and faster career growth. Start करते हैं नंबर से। So अगर आप एक एवरेज बीटेक फ्रेशर की सैलरी कंसिडर करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3 to 6 LPA। वही अगर आप एक एवरेज MBA ग्रेजुएट की सैलरी देखें, लेट्स से फ्रॉम अ टायर 1 कॉलेज, देन वो इजीली रेंज करते हैं बिटवीन 12 to 30 LPA। बेसिकली MBA ग्रेजुएशन के बाद आपका जो करियर ग्रोथ का कर्व है वो डबल स्पीड से भागता है। फॉर एग्जांपल, IIM ग्रेजुएट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे इजीली get placed with top companies such as Amazon, Flipkart, BCG, McKinsey, etc. and that too with a salary between 25 to 30 LPA. MBA आपकी मदद करता है to enter mid-level roles directly, get leadership roles at top MNCs and negotiate a better salary even with international companies. So अगर आपका गोल है high ROI and better financial growth, then MBA should be your first priority. Second reason है if you want to switch from tech to management side. Now let's be real. हर एक बीटेक स्टूडेंट एक कोडर नहीं बनना चाहता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको लगता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्योर टेक में नहीं है। वो ऐसे रोल्स चाहते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज हो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो, और एमबीए एग्जैक्टली यही करता है, आपको एक इंजीनियर से एक मैनेजर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसिडर करो जो बैक एंड पे कोडिंग करते हैं। अब कुछ साल की नौकरी के बाद उन्होंने एमबीए करा एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एट अ टॉप कंपनी। सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट अब उनका रोल है प्रोडक्ट का पूरा रोड मैप बनाना, मार्केटिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए, इसके अलावा टेक टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना प्रोडक्ट के बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड ये सारी चीजें बेसिकली आपकी आ जाती है लीडरशिप रोल में। और ये जो आप ट्रांजिशन देख रहे हैं ये पॉसिबल होता है विद एमबीए। एमबीए बेसिकली आपके लिए कई सारे दरवाजे खोलता है, सच एज कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ये सारे रोल्स कभी भी डायरेक्टली एंट्री लेवल इंजीनियर्स को नहीं मिलते, ये मिलते हैं टू एमबीए ग्रेजुएट्स। द थर्ड रीजन इज इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, देन एमबीए आपको प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड बिजनेस एक्सपीरियंस। कोडिंग आपको सिखाता है एक प्रोडक्ट बनाना, लेकिन एमबीए आपको सिखाता है कि आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टीम कैसे बिल्ड करोगे, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे कैसे, फंडिंग कैसे उठाओगे एंड मार्केट में आप सर्वाइव कैसे करोगे। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं अबाउट विनीता सिंह, जिनको आप सभी जानते होंगे, द सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। शी कंप्लीटेड हर बीटेक फ्रॉम IIT मद्रास एंड देन उसके बाद उन्होंने कंप्लीट करा अपना एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद। वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, बट MBA प्रोवाइडेड हर द बिजनेस विजन, फंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ड्यू टू व्हिच टुडे शी हैज अ कंपनी वैल्यूएशन ऑफ 3000 करोड़ रुपीस। सो अगर आपके पास एक आइडिया है एंड आप उस आइडिया को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन MBA प्रोवाइड्स यू द राइट नेटवर्क, एक्सपोजर एंड इन्वेस्टर कनेक्ट्स। द फोर्थ रीजन इज इफ यू वांट टू एक्सप्लोर नॉन टेक इंडस्ट्रीज। देखो, बीटेक के बाद आप काम कर सकते हो मोस्टली इन द IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर और इन द कोर इंजीनियरिंग सेक्टर, बट MBA के बाद आप एंटर कर सकते हो इनटू FMCG, जहां पे आप वर्क कर सकते हो विद टॉप कंपनीज सच एज Parle-G, P&G, Nestle, HUL एक्सेट्रा, या फिर आप काम कर सकते हो इन द फाइनेंस सेक्टर एंड यू कैन वर्क विद JP Morgan, Goldman Sachs एक्सेट्रा, या इसके अलावा भी एजुकेशन सेक्टर, मीडिया सेक्टर एक्सेट्रा। सो अगर आप नॉन कोर इंजीनियरिंग सेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन MBA आपके लिए सारे दरवाजे खोलता है। द फिफ्थ रीजन इज इफ यू वांट टू बिल्ड बिजनेस प्लस पीपल स्किल्स। देखो, बीटेक आपको जनरली टेक्निकल चीजें सिखाता है, लेकिन आजकल की दुनिया में आपको रिक्वायर्ड है इंटरपर्सनल स्किल्स। एमबीए आपको ग्रूम करता है इन कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट को कन्विंस करना, उनके साथ नेगोशिएट करना, डील क्लोज कर पाना, ये सारी चीजें आपको एमबीए में सिखाई जाती है एज केस स्टडीज प्रैक्टिकली इन योर क्लासरूम्स। बेसिकली आप सिर्फ बुक स्मार्ट नहीं बट बोर्ड रूम स्मार्ट भी बनते हैं। लास्ट रीजन एक बोनस है, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बीटेक
बीटेक प्लस एमबीए एक डेडली कॉम्बो है। कंपनीज लव हायरिंग इंजीनियर्स जो बिजनेस लीडर्स की तरह सोच सके। बीटेक एमबीए का जो कॉम्बो है वो आपको बनाता है टेक प्लस बिजनेस, बाइलिंगुअल, मोर अडेप्टेबल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड आल्सो परफेक्ट फॉर लीडरशिप रोल्स एट स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स एक्सेट्रा। और इसीलिए आज की दुनिया में आईआईटी प्लस आईआईएम का जो टैग है वो सबसे पावरफुल टैग कंसिडर करा जाता है। बट अगर आप एक स्टेट कॉलेज से भी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो देन एमबीए जो है वो आपका एक सेकंड इनिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप रीजंस व्हाई यू शुड चूज एमबीए आफ्टर बीटेक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।